वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सामने आप देख रहे हैं टीसीएस का कंस्ट्रक्शन अपडेट 157 सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और सामने आपके देख रहे हैं 3 महीने के अंदर ही काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं सेक्टर 150, जिसमें 10,000 से ज़्यादा खरीदार फंस चुके हैं। रजिस्ट्री ना होने के कारण से कहीं ना कहीं अभी मामला फंसा हुआ है सेक्टर का। इसके अलावा बिल्डरों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया बट खेल सुविधाओं को विकसित नहीं की, जिसकी वजह से पूरा मामला फंस गया। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं सेक्टर 150 में, रजिस्ट्री ना होना, बिल्डर के द्वारा रीसेल का ना होने देना, या फिर बिल्डर के द्वारा काफ़ी हाई अमाउंट का चार्ज लेना ट्रांसफ़र करते टाइम, तो काफ़ी सारी चीज़ें मनमानी चल रही है बिल्डरों की। बिल्डर ऑलमोस्ट अपना प्रोजेक्ट सोल्ड आउट करके गायब भी हो गए हैं, बट परेशानी जो हो रही है वो आम जनता को हो रही है। यानी कि वहाँ के ओनर्स को हो रही है, ना घर मिल रहा है, ना रजिस्ट्री, ना ओसी। तो काफ़ी सारी इश्यूज़ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सेक्टर 150, 151, 152 के अभी का स्टेटस देखेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या अभी अथॉरिटी का डिस्कशन चल रहा है सेक्टर 150 को लेकर के। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये सेक्टर 152 एटीएस पिक्चर्स क्यू का स्टेटस। तो करंटली आप सामने देख रहे हैं एटीएस पिक्चर्स क्यू। तो ये नीचे का एरिया देख रहे हैं आप, ये कमर्शियल एरिया है। अप्रोक्स 3 एकड़ में कमर्शियल है। और आप पीछे की साइड इसमें देख रहे हैं फेज़ 1, फेज़ 2। और पोजीशन जोन का बोर्ड भी आपको नज़र आएगा यहाँ पर। तो सुनने में आ रहा है कि पोजीशन यहाँ पे नियर जल्दी मिल सकती है, बट देखो कब मिलती है। एटीएस पिक्चर्स क्यों। तो ये आप देखेंगे तो मेन एक्सप्रेसवे पे है, अपोजिट साइड मेट्रो के है। कनेक्टिविटी के लिहाज से काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। सेकंड, यहाँ पर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा सेक्टर 150 की ओर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको चीज़ें जिस तरीके से डेवलप होनी थी उस तरीके से नहीं हुई। 2021 के बाद से जो चीज़ें रुक गई वो आज तक 2025 तक ही रुकी हुई हैं। अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, या फिर उसमें कोई भी अपडेट नहीं आया है किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो न्यू लॉन्च हो या फिर रजिस्ट्री हो या ओसी हो। तो अब हम आ गए हैं मेन एंट्रेंस पे, सेक्टर 150। तो जिनके रेरा अप्रूव्ड थे उनका ऑलरेडी स्ट्रक्चर रेडी है, काफ़ी चीज़ें रेडी है। तो ये इस मेडले एवेन्यू आप देख रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट बन के तैयार है। तो सेक्टर 150 में जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपको कमर्शियल की एक्टिविटी दिखेगी। और वो वाले प्रोजेक्ट आपको दिखेंगे जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं रेरा से। सेकेंडली, उसमें भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, क्योंकि जो इश्यूज आए थे सेक्टर 150 में स्पोर्ट्स सेक्टर को लेकर के, तो उस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये थी आपत्तियां जो स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में ऑडिट की रिपोर्ट में कई प्रकार की आपत्तियां थी, जिनमें गलत तरीके से नक्शा पास करा के अलग अलग बिल्डरों को टुकड़ों में ज़मीन बेचकर खेल सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया। और उसमें काफ़ी सारे मामले शामिल थे। परियोजनाओं का नियम से नहीं किया गया काम जो होना चाहिए था। तो सेक्टर 150 में अगर आप नए जुड़े हैं, या फिर आपको यहाँ से निकलना है, इस फंसे हुए सेक्टर से एग्जिट करना है, या फिर आपको वेट करना है, या फिर आपको यहाँ पे एंटर करना है। सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, रजिस्ट्री अभी नहीं हो रही है यहाँ पे, बिल्डर्स को ओसी नहीं मिल रहे हैं। और जो कि अभी रेरा से अप्रूव्ड है उन्हीं में अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है काम का। तो ये सेठी मार्ट का कमर्शियल आप सामने देख लीजिए। कमर्शियल यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट 3 कमर्शियल यहाँ पर एक्टिवेट हैं, जैसे कि भूटानी और सेठी और एस मेडले। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें काफ़ी सारे बिल्डर्स जो कि आप सामने देख रहे हैं, सेठी का प्रोजेक्ट है, ये रुका पड़ा है 2020 से। तो उस तरीके से इस तरह की चीज़ें भी आपको यहाँ पे सेक्टर में देखने को मिल जाएंगी, जिसकी वजह से सेक्टर की कहीं ना कहीं छवि खराब होती है। क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो रुका होता है तो वो काले खंडरों की तरह नज़र आते हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। और साथ ही बता दूं, इसकी वजह से और प्रोजेक्ट के भी रेट नीचे आते हैं, क्योंकि आपको व्यू जो मिलता है इस तरीके का व्यू मिलेगा तो कोई पसंद ही नहीं करता इस तरीके का व्यू, कि सामने उसको कोई अच्छा व्यू ना मिले। सेकेंडली, गोदरेज पाम रिट्रीट आप सामने देख रहे हैं। तो गोदरेज का आप यहाँ पे प्रोजेक्ट देख लीजिए, लो राइज प्लस हाई राइज का कॉन्सेप्ट है गोदरेज में। और इसी के जस्ट बैक साइड में समृद्धि दक्ष एवेन्यू है, उसमें भी बड़े साइजेस हैं। तो इस गोदरेज के अंदर अभी एक फेस आना बाकी है, जो कि अपकमिंग है, उसका रेरा नहीं आया। तो रेरा अप्रूव नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो फेस अभी भी पेंडिंग है। और जब तक पेंडिंग रहेगा, जब तक सेक्टर का इशू रिजोल्व नहीं हो जाता। तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप सामने देख लीजिए कंस्ट्रक्शन अपडेट सेक्टर 150 लेटेस्ट 2025 का। तो सेक्टर 150 में जो मेन मुद्दा है वो आज के टाइम में सभी लोगों का एक ही है, कि वेट करना चाहिए या फिर निकलना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, क्या होगा। तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये समृद्धि लग्जूरिया का प्रोजेक्ट
काफ़ी तरीके से बना हुआ प्रोजेक्ट आप सामने देख रहे हैं माइवन में, और ये इसका अंडर कंस्ट्रक्शन का जो फेस है, 2 टावर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी ऑलमोस्ट आप देखेंगे पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो चुका है। मेन एंट्रेंस आपके सामने है, समृद्धि लग्जूरिया की। तो इसके अंदर माइवन कंस्ट्रक्शन है, 3 BHK 2 BHK प्लस स्टडी का ऑप्शन है, और ये आप सामने देख रहे हैं कमर्शियल शॉप। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेन प्रॉब्लम सेक्टर में अभी ये है कि न्यू लॉन्च कब होंगे, रजिस्ट्री कब ओपन होगी, ओसीज कब मिलेंगे, स्पोर्ट्स सेक्टर को लेकर इश्यूज कब रिजॉल्व होंगे। तो सबके मन में डाउट है, एटलीस्ट उनके मन में तो डाउट है जो यहाँ के ओनर हैं, 10,000 से ज़्यादा जो लोग हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए यहाँ पे लगा दिए, बट किन्हीं को घर नहीं मिल पा रहा है, या फिर किन्हीं की ईएमआई चल रही है, या फिर रेंट भी दे रहे हैं, घर नहीं मिल पा रहा। तो काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं सेक्टर में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सेक्टर का जो आप व्यू देखेंगे वो अभी उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का होना चाहिए। स्पोर्ट्स सेक्टर है, बट अभी कहीं भी आपको स्पोर्ट की एक्टिविटी नहीं दिखेगी। तो सेक्टर 150 के मेन एंटर पॉइंट पर आ चुके हैं हम। तो यहाँ से हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट देखेंगे। ये प्रोजेक्ट आप जो भी देख रहे हैं, सारे के सारे प्रोजेक्ट का रेरा 2021 से पहले अप्रूव हुआ है, वही प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसमें सबसे लास्ट में जो रेरा अप्रूव हुआ था वो एलडीको का हुआ था, जो कि फेज़ 2 और फेज़ 3 था 2021 में। उसके बाद यहाँ पे कोई भी रेरा नहीं मिला है। तो ये प्रतीक केंद्री का प्रोजेक्ट आप देखेंगे, कंस्ट्रक्शन आप सामने देख लीजिए, माइवन कंस्ट्रक्शन है। और जो नीचे आप एरिया देख रहे हैं, ये गोल्फ का एरिया, बट अभी इस तरीके की कंडीशन है जैसे आपके सामने। फिर एटीएस का प्रोजेक्ट, फिर एलडीको का प्रोजेक्ट, फिर यूरेका पार्क आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो स्थिति जैसे मैंने आपको बताई कि लोगों के मन में अभी डाउट है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव है, क्या आपको करना चाहिए। जो कि स्थिति 5 साल से या 4 साल से ऐसी की ऐसी बनी हुई है, 2021 से 2025 आ गया। तो इसमें जो ऑलमोस्ट इन्वेस्टर थे वो तो एग्जिट करके ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, बिल्डर ऑलमोस्ट एग्जिट करके जा चुके हैं, सोल्ड आउट करके जा चुके हैं। यहाँ पे सेल्स टीम के नाम पर आपको किसी किसी प्रोजेक्ट में एक दो बंदे मिलेंगे, नहीं तो सेल्स टीम कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे वही लोग बचे हुए हैं, एंड यूज वाले, या फिर वो लोग बचे हुए हैं जो कि वेट कर रहे हैं कि कब सेक्टर का इशू रिजॉल्व हो, कब उनका पैसा बढ़े, कब वो यहाँ से एग्जिट करें, या कब उनको चाबी मिले। तो ये एटीएस का लीग रेंडियो के सामने आप देख रहे हैं, तो इसमें भी बहुत दिक्कतें आई, बट लोगों को कहीं ना कहीं अब घर यहाँ पे चाबी मिल रही है, लोगों ने शिफ्ट भी किया एटीएस लीग रेंडियो में। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे स्थिति आपके सामने है, गोल्फ के नाम पे यहाँ पे झाड़ फूड़ ही आपको देखने को मिलेगा, अभी की स्थिति सामने है, इस तरीके की ही रहेगी अगर न्यू लॉन्च या फिर रजिस्ट्री या फिर स्पोर्ट्स सेक्टर का यहाँ पर इशू रिजॉल्व नहीं होता। जो भी प्रोजेक्ट बन के खड़े हो जाएंगे वो इसी तरीके से बने रहेंगे, उनके आसपास की जो स्थिति है वो ऐसी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा सेक्टर का इशू अगर रिजॉल्व नहीं होता। तो ये प्रतीक केंद्री का प्रोजेक्ट आप सामने देख रहे हैं, जो कि माइवन कंस्ट्रक्शन है। 1700 से लेकर के 3200 स्क्वायर फीट पेंट हाउस तक भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। पोजीशन इसकी जो रेरा डेट है 2027, और गोदरेज नेस्ट जिसकी रेरा के अकॉर्डिंग डेट जा चुकी है जी, 2024 सितंबर की रेरा डेट थी। घर नहीं मिला लोगों को, परेशान है लोग बहुत ज़्यादा, ईएमआई का बर्डन, रेंट का बर्डन, काफ़ी सारी चीज़ें इश्यूज आ रहे हैं लोगों को। प्रतीक कैनरी का रेरा भी डिले हुआ था, बट उसकी जो टाइमलाइन थी वो बढ़ा दी गई है, तो वो 2027 में कहीं ना कहीं अब है, देखो कब मिलता है, 2027 है रेरा के अकॉर्डिंग। तो प्रतीक कैनरी का प्रोजेक्ट है, ये आप सामने देख रहे हैं, माई वन 1700 स्क्वायर फीट, बड़े साइज है यहाँ पर, ठीक है। एंड देन हम बात कर लेते हैं प्रतीक कैनरी के जस्ट अपोजिट साइड, अगर मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये प्रतीक कैनरी माइवन कंस्ट्रक्शन है, और जस्ट यहाँ पर हमको और भी बोर्ड नीचे लगे हुए हैं, तो अपकमिंग बिल्डर या प्रोजेक्ट आएंगे, बट उसमें समय लगेगा। ये एटीएस का आप पाए साइड पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति अभी यह है कि जो बन चुकी है सोसाइटीज़ वो ही एक्टिव हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। गोदरेज नेस्ट में तो स्थिति कुछ ऐसी है कि उन्होंने काम ही करना बंद कर दिया है, ओसी ना मिलने की वजह से। तो एटीएस में आप देखेंगे ये कंस्ट्रक्शन अपडेट अभी का है, लेटेस्ट। तो अगर यहाँ पर आपको रुकना है, वेट करना है, तो उसमें टाइम्स का कुछ पता नहीं, क्योंकि जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है, और बड़े बड़े बिल्डर होने की वजह से वो इशू आसानी से क्लियर होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ड्यूज़ बहुत ज़्यादा है। छोटे बिल्डर से निकालना आसान है पैसा,
बट बड़े-बड़े बिल्डरों से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इश्यू अटका हुआ है। ड्यूज़ जो क्लियर नहीं हो रही, जिसकी वजह से अथॉरिटी कोई एक्शन नहीं ले रही है। लास्ट टाइम डिस्कशन भी हुआ था लखनऊ में, मैं आपको बता देता हूँ क्या डिस्कशन हुआ था। तो जो लखनऊ में मीटिंग हुई थी पीएसी की सुनवाई पर, उसमें 20 आपत्तियों पर सुनवाई हुई थी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया था कि 5 मामलों में उसमें इशू रिजॉल्व हो गया था, बाकी पर नहीं हो गया था। बताया गया था नियमों में जो बिल्डरों को लाभ पहुंचाया गया था स्टार्टिंग में प्राधिकरण की ओर से दिया गया था कि आर्थिक मंदी थी उस टाइम पे, तो काफ़ी सारा बिल्डरों को फ़ायदा मिला था। और लिहाजा क्या हुआ था, बोर्ड के सदस्यों के विचार के बाद नियम तय किए गए थे कि तरह स्पोर्ट्स सेक्टर की परियोजनाओं पर ताला सा लग गया था उस टाइम पर। तो यहाँ पर हम आ गए हैं एलडी को लिव बाय द ग्रीन में। एलडी को लिव बाय द ग्रीन का स्टेटस आप सामने देख रहे हैं, ये फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो इब्रिक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट सामने आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर 1137 1404 स्क्वायर फीट और 1155 3 साइज है। जस्ट इसके बराबर आ जाता है यूरेका पार्क, आप सामने देख रहे हैं, ये भी इसमें भी आपको 3 साइज मिलेंगे, 1100 1285 1575 स्क्वायर फीट। ब्रिक कंस्ट्रक्शन है और आप सामने स्थिति देख लीजिए, क्लब बन के तैयार है। मेन एंट्रेंस आपके सामने, यूरेका पार्क सेक्टर 150। जी हाँ, फैमिलीज यहाँ पे ऑलमोस्ट शिफ्ट भी कर चुकी हैं और क्लब रेडी है, एमिनिटीज़ अंदर की रेडी हैं और ग्रीनरी का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पे फेज़ 1, फेज़ 2 और एक अपकमिंग फेज़ भी आना है, बट कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। 1575 स्क्वायर फीट सबसे बड़ा साइज़ है यहाँ पर। और फेज़ 1 जो है ऑलमोस्ट डिलीवर्ड है। फेज़ 2 का जो पोजीशन है वो इस साल के एंड तक मिलने की उम्मीद है, या फिर आपको एज पर द रेरा नेक्स्ट ईयर में कभी भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपके सामने है और स्थिति अभी की जो प्रेजेंट है आप सामने देखेंगे, जो कलर है ये फाइनल है जो आपके सामने है। तो ये फेज़ 1 का पार्ट है और जो आपने देखा वो फेज़ 2 का पार्ट है। तो यहाँ पर सेक्टर 150 में अभी जो रीसेंट डिस्कशन हुआ था कि कहीं न कहीं सुनवाई होनी चाहिए थी, बट कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ड्यूज़ बहुत ज़्यादा है पेंडिंग बिल्डरों पर, जो आसानी से क्लियर होता नज़र नहीं आ रहा, और काफ़ी सारी चीज़ें स्पोर्ट्स सेक्टर, काफ़ी सारे मुद्दे थे जिस पर कहीं न कहीं इशू रिज़ॉल्व नहीं हुआ। और ये सामने आप देख यूरेका पार्क का मेन गेट आप सामने देख रहे हैं, और ये कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कॉर्नर का प्लॉट होने की वजह से इस साइड इसमें काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है आपको। और सेकंड ऑप्शन में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको पुस्ता रोड, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये कनेक्टिविटी आने वाले समय में जो बोली गई है, कब स्टार्ट होगा कोई आइडिया नहीं, बट ये है कि कनेक्टिविटी यहाँ से आपको कहीं ना कहीं चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है तो अच्छी मिल जाएगी। और ये आपके सामने देख रहे हैं, ये यूरेका पार्क का आपका जो 2 BHK 1100 स्क्वायर फीट, यहाँ से आपको व्यू मिल जाता है। और सेक्टर में अगर आपको एग्ज़िट करना है या फिर आपको कुछ लेना है, तो डील पे भी चर्चा करेंगे। कुछ डील में लेके आया हूँ, काफ़ी अच्छी डील है। इसमें आपको एलडी को लिव बाय द ग्रीन में मिल जाएगी और कुछ यूरेका पार्क में है मेरे पास, दोनों पे ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे। प्रतीक कैनरी में भी मेरे पास 1-2 ऑप्शन आए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गोदरेज नेस्ट में और नर्चर में भी कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो उन सभी ऑप्शंस पे भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये अभी का स्टेटस, कंस्ट्रक्शन स्टेटस आप सामने देख रहे हैं, ये यूरेका पार्क। तो इसके अंदर भी फेस एक आना बाकी है, जिसमें कुछ यूनिट है 2 BHK की यूरेका पार्क में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रेरा की वजह से अटका हुआ है वो मामला, क्योंकि नहीं मिल पाया। लोगों को थोड़ा सा जो था कि कहीं न कहीं जो एटलीस्ट पूरा प्रोजेक्ट है, वो तो कंप्लीट हो जाए, वो भी कहीं न कहीं नहीं है। जैसे कि गोदरेज पाम में भी अभी अपकमिंग फेज़ है, गोदरेज नर्चर में भी अपकमिंग फेज़ है, टाटा यूरेका पार्क में भी अभी अपकमिंग फेज़ है, इवन एल्डिको में भी अपकमिंग फेज़ है। सभी में कहीं न कहीं अपकमिंग फेज़ है, अपार्ट फ्रॉम एस पार्कवे में नहीं है कोई, समृद्धि लग्ज़ूरिया में नहीं है कोई, एंड प्रतीक कैनरी में नहीं है कोई। तो ये सामने आप देख रहे हैं एल्डिको लिव बाय द ग्रीन का स्टेटस, कंडीशन आपके सामने है। अभी एक फेस आना यहाँ पे बाकी है, जो कि आप ये एरिया देख रहे हैं, इस पे आपका एक फेस काफ़ी बड़ा एरिया है, वो आना अभी भी बाकी है। तो कंस्ट्रक्शन अभी चलेगा, और अगर नहीं आया रेरा सेक्टर में लेकर के कोई चीज़ें रिजोल्व नहीं हुई, तो जैसा बना हुआ है वैसा ही बना रहेगा। और ये आ गया, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी कोई नया प्रोजेक्ट आना था बट नहीं आया, तो बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे। तो सेक्टर 150 में अगर आपको लेना है यूरेका पार्क में, तो एक 1285 और एक 1575 स्क्वायर फीट की यूनिट आई हुई है। सेकंड फेस में है, मिडिल फ्लोर में है, पार्क फेसिंग यूनिट है। रेट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, क्या एक्सपेक्टेशंस है लोगों की आज की डेट में फ्लैटों के लेकर के।
उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप सामने देख रहे हैं एटीएस पायल साइड में और एटीएस ऑर्चिड, और साइड में जो एल्डिको लिव बाय द ग्रीन। एल्डिको लिव बाय द ग्रीन के अंदर भी दो तीन ऑप्शन है, पार्क फेसिंग भी है, रिवर फेसिंग भी है, और 2 BHK में भी है, 3 BHK में भी है। उस पर भी डिस्कस करेंगे क्या प्राइस और क्या डिमांड आज की टाइम में लोग कर रहे हैं यहाँ पर। प्लस पॉइंट आ जाता है ये आपका एटीएस माई वन कंस्ट्रक्शन है। तो होम क्राफ्ट का प्रोजेक्ट आप सामने देख रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें आपको 2350 और 3250 स्क्वायर फीट में आपको चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। बिल्डर के पास सभी प्रोजेक्टों में कहीं ना कहीं चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, सोल्ड आउट हो चुकी हैं। और यहाँ पर आपको रीसेल में ही कहीं ना कहीं चीज़ें मिल रही है, बट रीसेल में यहाँ पर आपको बिल्डर काफ़ी ज़्यादा पैसा डिमांड कर रहे हैं ट्रांसफ़र चार्ज का, जिनका 10 से 15 लाख रुपए तक का भी कहीं ना कहीं चला जाता है अमाउंट। और ये आप सामने देख रहे हैं एटीएस की क्वालिटी, जो माई वन कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ से रिवर का व्यू मिलता है, और ये जो फेसिंग है इस पे सवेरे की धूप आती है, यानी कि आपको जितनी भी ये बालकनी आप सामने देख रहे हैं इसमें मॉर्निंग की सनलाइट आती है, एक अच्छा व्यू मिल जाता है आपको एटीएस ऑर्चिड से। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं रीसेल है, अगर आपको यहाँ से एग्जिट करना है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। कमेंट में नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मोबाइल नंबर, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ से एग्ज़िट करना है, निकलना है, या फिर आपको लेना है किसी भी तरीके का कोई को अर्जेंट में, अगर आपको निकलना है तो हम ईज़िली आपको एग्ज़िट, या फिर आपको लेना है किसी भी प्रोजेक्ट में तो भी हम आपकी हेल्प करते हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं अभी का अपडेट, और ये जो बराबर में आ रहा है गोदरेज के आप देख रहे हैं नर्चर, और ये एटीएस का प्रोजेक्ट है, तो दोनों में बहुत कम गैप है यहाँ पर। क्वालिटी आपके सामने है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये जो टावर आप सामने देख रहे हैं एटीएस ऑर्चिड का टावर है, और जस्ट थोड़ा सा आगे इसके गोदरेज नर्चर का प्रोजेक्ट आप सामने देख रहे हैं। तो ये बीच में इतना सा गैप है सिर्फ, आप सामने देख रहे हैं ये इधर गोदरेज और इधर आपका एटीएस, और एक अभी साइड में एटीएस का अभी टावर आना बाकी भी है, जो नीचे आप देख रहे हैं एरिया। और ये गोदरेज नर्चर का, जो कि आप देखेंगे तो स्टेटस कहीं ना कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये एक टावर बनता है। तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि अभी एक फेस आना बाकी है, यानी कि 2 टावर अभी लॉन्चिंग बाकी है, जो कि रेर आने के बाद ही स्टार्ट होंगे, जब भी आएगा। तो ये आपने स्टेटस देखा। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे गोदरेज नर्चर मैंने आपको दिखाया, सामने आप देखेंगे तो ये 2 टावर उधर हैं, और इस साइड आप देखेंगे तो 2 टावर इधर हैं। तो टोटल अभी इसमें आपको 5 ही टावर हैं। और गोदरेज नेस्ट आप देखेंगे तो ये बन के खड़ा है, तैयार है गोदरेज नेस्ट, बट रेरा निकल चुका है, डेट इसकी एक्सपायर्ड हो चुकी है, रेरा डेट की, लोगों को घर नहीं मिला है। तो स्थिति आपके सामने है गोदरेज नेस्ट। तो इसके अंदर आप 2 फेस देखेंगे हैं। तो नेस्ट में जिसका एक का रेरा निकल चुका है, एक का अभी कुछ महीने बाद है। पोजीशन देखो क्या होता है स्थिति। तो गोदरेज नेस्ट की कंडीशन आपके सामने है। तो इसमें भी अगर आपको लेना है, रेरा निकल चुका है, स्थिति सामने, बट आपको अगर एंट्री करनी है तो ये आपकी चॉइस है। तो बट चीज़ें अवेलेबल हैं, मिल जाएंगी आपको सही रेट में। और कहीं न कहीं अगर इश्यूज़ चल रही हैं चीज़ें सेक्टर को लेकर के, तो आपको चीज़ें उसी रेट से मिलती है, यानी कि एंटर करने में भी फ़ायदा है, और आपको यहाँ से अगर निकलने का मौका मिल रहा है तो उसमें भी फ़ायदा है। दोनों साइड से फ़ायदा है, दोनों पार्टी को, लेने वाले को भी और बेचने वाले को भी। अगर दोनों ओके हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैच कर जाती है। तो स्थिति आपके सामने है, गोदरेज नेस्ट का प्रोजेक्ट है, और आइकॉनिक टावर इसमें आप सामने देख रहे हैं अभी की स्थिति क्या है, कंस्ट्रक्शन अपडेट गोदरेज नेस्ट का। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इस पे एक पॉइंट और भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि सेक्टर 150 को लेकर के एक्चुअली हुआ क्या था, जो कि इसका अभी तक का इशू रिजोल्व नहीं हुआ। तो नोएडा प्राधिकरण ने 2010 और 11 में सेक्टर 178, 79, 101 और 150 को 2014 से 2015 में कहीं ना कहीं सेक्टर को स्पोर्ट्स योजनाएं निकाली थी। 2015-16 सेक्टर 78 और जो सेक्टर 79 था उसको कहीं ना कहीं जो ग्रीन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उसको काफ़ी बड़े पर्टिकुलर ज़मीन दे दी गई थी। सेक्टर 150 में लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स को 8 लाख वर्ग मीटर दे दी गई थी ज़मीन। और सेक्टर 150 में ही 3C ग्रीन डेवलपर स्पोर्ट्स सिटी प्राइवेट लिमिटेड को 12 लाख वर्ग मीटर, और सेक्टर 152 में एटीएस होम्स प्राइवेट लिमिटेड को 5 लाख वर्ग मीटर जमीन का आवंटन कर दिया गया था। उसके बाद इन बड़े बड़े बिल्डरों ने छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग बिल्डरों को जमीन बेच दी।
अब जो ड्यूज़ अथॉरिटी को देने थे इनको इन्होंने नहीं दिए, बट जो दूसरे बिल्डर थे जिनको छोटे-छोटे जो बिल्डर थे, यानी कि आज के टाइम पे अगर मैं छोटे बिल्डर की बात करूँ तो वो टुकड़ों में जो ज़मीन बेच दी गई थी, वो कहीं न कहीं एलडीको, यूरेका पार्क और इस तरीके के प्रोजेक्ट थे, गोदरेज। तो वो कहीं न कहीं आज ड्यू देने से मना कर रहे हैं। तो अब हम घूम के आ गए हैं आपके एटीएस वाले पायस वाले पे। तो यहाँ का स्थिति आप देख लीजिए, तो ये रोड है यहाँ पर। तो जिसकी वजह से सेक्टर 150 का मसला आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ बड़े बिल्डरों ने उस टाइम पर 2015 में ऐसा गेम खेला जिसकी वजह से जो स्थिति आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाई है। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए अपडेट है, बाकी कई लोग जो ऑलरेडी वीडियो देखते हैं या फिर उनको सेक्टर 150 का पता है, उनको ऑलरेडी पता है ये चीज़ें। बट कहीं न कहीं डेली लोग नए जुड़ते हैं, नई चीज़ें जानने चाहते हैं, तो सेक्टर 150 का इतिहास ही कहीं न कहीं अपने आप में एक काफ़ी एक अच्छा रहा है, बट कहीं न कहीं इश्यू रिज़ॉल्व ना होने की वजह से कहीं न कहीं उसका जो प्रेज़ेंट है वो अच्छा नहीं है। तो अभी की स्थिति सामने मैंने पूरे सेक्टर की कंस्ट्रक्शन अपडेट आपको दिखाई, तो मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ कि क्या यूनिट मेरे पास है। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एल्डिको लिप बाय द ग्रीन में, इसमें कुछ यूनिट है उस पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो फर्दर अदर प्रोजेक्ट में, यानी कि जैसे गोदरेज हो गया या फिर यूरेका पार्क हो गया और प्रतीक कैनरी हो गया, उस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, एल्डिको लिप बाय द ग्रीन। तो एल्डिको लिप बाय द ग्रीन में आप जैसे देखेंगे तो फेज़ 1 का पार्ट आपको यहाँ से नज़र आएगा। तो फेज़ 1 में कहीं न कहीं चीज़ें आपको आज की डेट में रेडी टू मूव मिल जाती हैं। तो स्थिति आपके सामने है ये। गोदरेज भी है यहाँ पर, बड़े-बड़े बिल्डर हैं कहीं न कहीं, लेकिन वो नहीं देखने को चीज़ें मिल रही जो कि एक दिखनी चाहिए थी। एक निकल के नहीं आया वो जो सेक्टर निकल के आना चाहिए था। तो यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं ये एल्डिको लिप बाय द ग्रीन का प्रोजेक्ट जो कि आपके सामने है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेन एंट्रेंस बनता हुआ यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें से एक ये एल्डिको लिप बाय द ग्रीन आप सामने देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपके सामने है, काफ़ी सही बना हुआ है, कोई दो राय नहीं है, और मेंटेन किया हुआ है। बट एक दो चीज़ें हैं जैसे कि लोगों का जो क्वेश्चन आते हैं कि ब्रिक कंस्ट्रक्शन है, माई वन है। 70% लोगों को आज की डेट में माई वन की क्वालिटी चाहिए, जो आज के टाइम में सबसे डिमांडिंग है, माई वन कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे यूरेका पार्क और एल्डिको की ब्रिक कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर रह जाता है कि नहीं, माई वन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, सीपेज की प्रॉब्लम नहीं आती है, और भी सारी चीज़ें हैं, मजबूत होता है, ये है वो है। तो ये एल्डिको लिप बाय द ग्रीन अच्छा है, काफ़ी प्रोजेक्ट यहाँ पे। इसी में आपको जो चीज़ें मिल जाएंगी मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सही रेट में एक दो यूनिट आई हुई है मेरे पास जिनको अर्जेंट एग्जिट करना है। तो यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं ये 2 BHK के फ्लैट है, 1137 और 1155 स्क्वायर फीट के, जो सामने आप टावर देख रहे हैं। तो फेस 1 में भी एक यूनिट आई हुई है, पार्क फेसिंग भी है। तो अगर आपको लेना है यहाँ पर 150 में, आपको लग रहा है कि रजिस्ट्री की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो आप बेहिचक सेक्टर में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि रेट भी आपको उसी हिसाब से मिलेंगे, जो सेक्टर की स्थिति है उसी हिसाब से मिलेंगे। जिस दिन यहाँ पे रजिस्ट्री का कंसर्न रिजॉल्व हो गया तो रेट कुछ और होंगे, बट वो कब होगा उसका कोई आइडिया नहीं है। तो ये आप ग्रीनरी देख लीजिए, एल्डिको लिप बाय द ग्रीन में काफ़ी मेंटेन किया हुआ सेक्टर के अंदर जो प्रोजेक्ट है 150 में, नोएडा सेक्टर 150, एल्डिको लिप बाय द ग्रीन आप सामने देख रहे हैं। ये क्लब का अपडेट भी आपको मैं यहाँ से दे देता हूँ। तो ये आप थीम देखेंगे, वाटर बॉडी जिसे बोलते हैं। क्लब आपके सामने है, काफ़ी बड़ा क्लब बन रहा है। बड़ा क्लब है तो इसका मतलब ये भी है कि फ्लैटों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो बड़ा तो बनाना ही पड़ेगा यहाँ पर। बट काफ़ी काफ़ी आप देखेंगे तो निकल के अच्छा आएगा जब बन जाएगा। तो स्थिति आपके सामने है अभी की एल्डिको लिप बाय द ग्रीन की। फेज़ 1 का पोजीशन इसका एज पर दे रहा मार्च 2025 है, यानी अभी भी 2 महीने बाकी हैं। तो बस उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दिखेंगी कि हाँ एक्यूरेट हैं। 2 महीने का ही काम बचा है यहाँ पर, आपको ये ऑलमोस्ट क्लब रेडी हो जाएगा। तो फेज़ 1 यहाँ पे कंप्लीट है। और ये क्लब की स्थिति आप देख लीजिए, अभी 2 महीने कम से कम यहाँ पे लगेंगे फुल्ली ऑपरेशनल होने में एमिनिटीज़ को। फेज़ 2 में यहाँ पर एक यूनिट है मेरे पास जो कि पार्क फेसिंग है और एक नॉन पार्क फेसिंग है। एक 10,000 से ऊपर का रेट है, एक 10,000 से कम का रेट है। तो वो कितना कम है तो उसके लिए आपको कॉल करके मेरे को जानना होगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ही अर्जेंट यूनिट आई हुई है।
और ये सामने आप देख रहे हैं फेज़ 3 का प्रोजेक्ट। एलडीओ के अंदर फेज़ 3 भी है, जो कि अभी अगले साल डिलीवर्ड होगा। फेज़ 2 इसी साल एंड तक मिल जाएगा आपको। तो सेक्टर 150 के अंदर आपको अगर यहाँ से एग्ज़िट भी करना है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। विदिन 30 डेज़ के अंदर आपका एग्ज़िट प्लान कर दिया जाता है, अर्जेंट अगर आपको निकलना है तो ही। क्रिकेट स्टेडियम आपके सामने है यहाँ पर। मेन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है और एक अच्छी चीज़ भी है कि क्रिकेट स्टेडियम है, बट बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि ओनली क्रिकेट स्टेडियम ही एक ग्रीनरी आपको नज़र आई, अपार्ट फ्रॉम दैट लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द एरिया जो कवर्ड है वो ग्रीन स्टेडियम के नाम पे ही कवर्ड है, और ये पवेलियन आप सामने देख रहे हैं। तो जिनको स्पोर्ट्स से रुचि है उसके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट जिनको पार्क और मॉर्निंग वॉक काफ़ी सारी चीज़ें होती है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर निराश है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नाइट का व्यू दिखाऊंगा कि क्या है अभी का नाइट का व्यू। तो स्थिति आपके सामने है। तो सेक्टर 150 में एंट्री करनी है, एग्जिट करना है, चॉइस आपकी है, वेट करना है, चॉइस आपकी है। बट अगर आपको चाहिए कि कुछ हेल्प चाहिए एग्जिट करने के लिए, आप खरीद रहे हैं उसमें आपको हेल्प चाहिए, तो कॉल कर सकते हैं दिए नंबर पे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा रजिस्ट्री को लेकर के तो सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगा। थैंक यू।